हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 49 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है जी, तो ये देखिए मेरे पास है वो बुक का 49th क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम स्नेह उषा एज ऑन 31 मार्च 2022 who have agreed to share प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल को ये देखिए 4-6-4 है, तो ये आ जाएगा 2-3-2 की रेशो। ठीक है जी, 2-3-2 की रेशो बन गई। चलिए ठीक है, तो नीचे ये कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। अब मैं जा रहा हूँ अगले पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी एडजस्टमेंट है, एक एक करके हम करते जाएंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर कुसुम्स रिटायरमेंट। तो इसका मतलब कुसुम रिटायर हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन का अकाउंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाने के वक्त हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन रिटायर हो रहा है। हमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे ही फोकस करना है कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स को बांट देना है ऑन देयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए सबसे पहले वो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, तो यहाँ पे आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितना है 4 लाख। 4 लाख का कितना 30%, 120 हो गया, 1,20,000 आ गया। तो 1,20,000 आ गया। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन लगानी है मशीनरी को, तो वो इस तरफ आ जाएगी टू मशीनरी। मशीनरी को डेप्रिसिएशन लगानी है 30%। 30% का मतलब क्या हो गया, कितने की 6-6-18 1,80,000 की आ गई, 1,80,000 की आ गई। उसके बाद क्या बेटा, देयर वाज अ बैड डेट। बैड डेट 35,000 की, पर माइंड डेट हमारे पास ओल्ड प्रोविजन कितनी है 20,000 की, तो 15,000 की और प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने आ गए 15,000 के। ओके जी, चलिए ठीक है, यहाँ ये आ गया। और अगले आगे पेज पे देखिए कोई एडजस्टमेंट है। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड 15,000, बैलेंस शीट में कितना 30,000, 15,000 यूज हो गया, बाकी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा उसका। उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट है, फिर कैपिटल की एडजस्टमेंट और कुसुम को पैसे देने को बोला, मतलब रिवैल्यूएशन की और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मेरे को यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका कोई नहीं है। और ये आ गया 1,95,000। 1,95,000 में से 1,20,000 जब चला जाएगा तो कितना रह जाएगा वो 75। 195 माइनस 120 चला गया, 75,000 का लॉस आ गया। तो ये लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो उसमें क्या आएगा, कुसुम स्नेह और उषा, तो उनकी रेशो है 2/7, 3/7 एंड 2/7। ठीक है जी, और ये 75,000 आ गया। 75,000 को डिवाइड करना है 7 से, ये एग्जैक्टली नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, और इंटू 2 आ गया, तो ये आ गया 21,429। यहाँ पे 21,429 राउंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने राउंड में कर लिया है। ठीक है जी, और इसको करना है 3 से। 75,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 कर लो, ये आ जाएगा 32,142। 9 दूनी 18, 19, 20। चलो ठीक है, ये हो गया। तो अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है 4,06,000, 6 लाख और 4 लाख। यहाँ आएगा 4 लाख, यहाँ आएगा 6 लाख और यहाँ भी आएगा 4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये लॉस पहले ट्रांसफ़र कर दो ताकि भूल ना जाएं। फिर उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये आ गया 21,429, 32,142, 21,429। और यहाँ पे क्या आएगा बाय, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो बांट देना हमने 15,000। 15,000 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको भी फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 का ना, तो 30,000 का 15,000, 15,000 को हमने क्या करना है डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, ये आ जाएगा 428686, 4286
तो ये आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, 6429, 6429 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमें गुडविल की ट्रांजैक्शन करनी है और तो कोई एंट्री है नहीं है। चलो गुडविल की वर्किंग करते हैं। ये मैंने ऊपर जो फॉर्मेट बना के रखा हुआ बैलेंस शीट का वो एज इट इज रहने देते हैं। नीचे लिख लीजिए वर्किंग नोट। उसमें अब देखें हमारे पास गुडविल कितनी है। गुडविल ऑफ फर्म है कितनी, 2,80,000 की। एक मिनट देख ले पीछे पेज कर, अगले पेज पे 2,80,000 की। और कुसुम रिटायर हो रही है, कुसुम रिटायर्स एंड हर शेयर कितना है, 2,80,000, 2,80,000 इंटू उसका शेयर कितना, कुसुम कौन सा ही पहली पार्टनर है तो 2/7 आ जाएगा, 2/7। तो इसको 2,80,000 बटे 7 इंटू 2 कर दो तो 80,000 इसकी गुडविल आ गई। चलो अब क्या करना है, हमें सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालनी है। गेन रेशो निकालने के लिए हमें ये कुसुम और दूसरा पार्टनर कौन है, स्नेह, और तीसरा उषा। तो ये क्या है इनकी ओल्ड रेशो, किसमें है, रेशो 232। अब कुसुम रिटायर हो गई, कुसुम रिटायर, स्नेह एंड उषा की न्यू रेशो कितनी है बताइए, कितनी है बेटे, 3/3:4। तो स्नेह की न्यू कैसे गेनिंग कैसे निकलेगी, स्नेह की गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, 3/7 माइनस इसकी ओल्ड भी वही है तो ये 0 आ गई। ओके, तो उषाज गेन ये आ गया 4/7 माइनस 2/7, तो 2/7। तो नेचुरली हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ₹80,000 सारे का सारा उषा को गेन हो रहा है तो उषा ही उसको कंट्रीब्यूट करके देगी। ठीक है जी। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं दोबारा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय उषाज कैपिटल से पैसा किसको चला जाएगा, कुसुम को, इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। और इधर लिखेंगे टू कुसुम्स कैपिटल और उषा के कैपिटल से 80,000 रुपया कट जाएगा। और साथ में वो हमें क्या कह रहा है, लास्ट एडजस्टमेंट में 1,00,000 रुपया कुसुम को पे करना है, बाकी लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो बैंक अकाउंट है तो यहाँ बैंक से पैसा कटेगा, बैंक से पैसा कट गया कितना, 1,00,000 रुपया कुसुम के खाते से। ठीक है जी। तो अब कुसुम का लोन अकाउंट कैलकुलेट कर लीजिए और फिर इसके बैलेंसेस निकाल लेते हैं और फिर उसके कैपिटल एडजस्ट करते हैं न्यू रेशो के हिसाब से। पहले ये काम कर लेते हैं। तो ये कुसुम का आ जाएगा 4,84,000, 80 4 84 हो गया ना, हाँ यहाँ लिखिए 4,84,286। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये क्योंकि राउंड फिगर्स में नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट और कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो ये आ गया हमारा जो लोन आ गया 3,62,857 टू कुसुम्स लोन आ गया। ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई 3,62,857 की। लोन इन दोनों का नहीं है और इन दोनों का बैलेंस कैरी डाउन आएगा। तो ये आ गया 60, ये 6 लाख है ना इनका, हाँ तो 6 लाख जमा 6,429 तो 6,06,429 और 4,04,286 ये आ जाएगा 4,84,286, 606,429, 404,286। ठीक है जी। तो इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 606,429 माइनस 32,142 ये आ जाएगा 5,74,286। ये आ जाएगा 5,74,286। यहाँ उसने 8 कर लेते हैं ना क्योंकि ₹1 का फ़र्क पड़ रहा है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है 286। ओके जी। क्योंकि यहाँ 6 12 6 8 12 और 8 20 हो जाएगा ना, 9 से वो ₹1 बढ़ रहा था। ठीक है इसलिए राउंड में कर लिया हमने। तो ये 404,286 माइनस 21,429 माइनस 80,000 ये आ जाएगा 302,287 302,857। तो यहाँ पे इसके बैलेंस को हम इधर कैरी ब्रॉड डाउन कर लेंगे। ब्रॉड डाउन आ जाएगा हमारा बैलेंस ये वाला। कुसुम का तो कुछ नहीं बचा।
5,74,286, 302,857। ठीक है जी, तो इसका बैलेंस निकालना अब न्यू रेशो के हिसाब से, तो वर्किंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। ठीक है जी, वर्किंग करते हैं, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्नेहज कैपिटल वर्किंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल, ठीक है। स्नेह की कैपिटल कितनी है? 5,74,286। ठीक है जी, और कौन है आगे? उषाज कैपिटल। उषाज कैपिटल इज इक्वल टू 3,02,857। ठीक है, ये आ गया 574,286। ये आपकी टोटल कैपिटल बन गई 8,77,143 की। ठीक है जी, 8,70,000 ये टोटल कैपिटल है। ओके, तो अब इसको क्या करना है हमने? न्यू रेशो पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, न्यू रेशो पे। तो स्नेह की कितनी बन जाएगी कैपिटल? 8,77,143 इंटू 3/7। 3/7 बटे 7 इंटू 3 करके हमारे पास इसकी कैपिटल कितनी आ जाएगी? अच्छा, ये कैपिटल इस तरीके से नहीं फाइंड करनी। ओके, ये कैपिटल वो क्या कह रहा है? कैपिटल इस तरीके से नहीं फाइंड करनी हमें, डोंट वरी। कैपिटल कैसे फाइंड करनी है? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कैपिटल विल बी, सॉरी ये गलत हो गया, कैपिटल विल बी ऑन सेम एज ओल्ड, ₹14 लाख। तो उनकी न्यू रेशो में बटनी है, ये बटना हमें। ठीक है, ठीक है, वो नहीं करना। तो स्नेह की कैपिटल कितनी आ जाएगी? स्नेह कैपिटल आ गई 14 लाख इंटू 3/7, 2 और ये 6 लाख आ गया। ओके, और उसके बाद उषाज कैपिटल 14 लाख इंटू 4/7। मुझे लगा ये उसे करना है भाई, राउंड फिगर में नहीं कट रहा, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब वो तो 8 लाख और 6 लाख ही बनेगा, क्योंकि उसने ये बोला है कि जो कैपिटल है वो ओल्ड जितनी ही रहेगी। तो ओल्ड कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल उनकी बिफोर कुसुम्स रिटायरमेंट 14 लाख की, तो उसी को ही हमने न्यू रेशो में बांटना है। तो अब कंफ्यूजन खत्म हो गई। तो यहाँ पे हम मेरे को क्या लिखना है? यहाँ पे 2 बोलो बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख और 8 लाख, 6 लाख और 8 लाख। ओके बेटे, चलिए यहाँ पे ये आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है? हाँ जी बेटा, अब हमें क्या करना है? और जो डिफरेंस है वो उसमें किसने डालने को कहा है? कुछ नहीं कहा। तो फिर वो बैलेंस किस में जाएगा? वो बैलेंस हमारा बैंक अकाउंट में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा? बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे क्योंकि करंट अकाउंट कहा होता तो उधर जाता ना। बैंक अकाउंट में देखो ये 6 लाख है और ये 5,74,000 है, कम पड़ रहा है, इसको पैसा लाना पड़ेगा। 5,74,286 माइनस 6 लाख, ये आ जाएगा 25,714। ये पैसा इसको लेके आना है। और इस व्यक्ति को कितना लाना? दूसरे उषा को कितना पैसे लाने? इसकी 8 लाख है ना, उसकी ज़्यादा कैपिटल बन रही है। 8 लाख में से 302,857, ये आ जाएगा 4,57,143। ठीक है जी, 57,143। तो यहाँ पे भी आ गया 8 लाख और ये 8 लाख आ गया। अब हमें बनानी है, पहले बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बैंक अकाउंट में हमारे पास थोड़ा फिगर्स ज़्यादा हो रही हैं, तो बैंक अकाउंट की वर्किंग करते हैं। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बैंक अकाउंट। ओके जी, तो अंडरस्टैंड करिए इसको, बैंक अकाउंट को। तो बैंक अकाउंट ऐसे बना लेते हैं हम। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये भी वर्किंग नोट का पार्ट है। और उसमें ओपनिंग कितना है हमारे पास? 2 लाख का, 2 लाख का ओपनिंग है। और बाय कुसुम को कितना पे कर दिया हमने? कुसुम्स कैपिटल करके 1 लाख रुपया कुसुम को पे कर दिया है। एंड टू स्नेह कैपिटल से पैसा आएगा और टू उषा की कैपिटल से भी पैसा आएगा। स्नेह की कैपिटल से पैसा आया 25,714 और उषा की कैपिटल से 4,97,143। ठीक है जी, 4,97,143 जमा 25,714 जमा 2 लाख, तो ये आ जाएगा 7,22,857 माइनस 1 लाख कर दो तो 6,22,857।
तो ये क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये इसका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस शीट में जाएगी 7,22,857, ठीक है जी। तो चलो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास ये वर्किंग की हुई है, तो यहाँ पे आ जाओ। ये थोड़ा लेंथी हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंसली रख लो, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से करते जाना होता है। कैपिटल, दिमाग को कूल रखना है, ठीक है। ये आ जाएगा, कुसुम तो रिटायर होगी, उसके बाद स्नेह, उषा, ये आ जाएगा 6 लाख, इसका तो सेम ही रहा था, और इसका 8 लाख। और कुसुम्स लोन, कुसुम्स लोन कितना था उसकी कैपिटल में, देखो ज़रा कितना लोन आया था, ये रहा लोन उसका 5,74,286, 5,74,286, ये आ गया। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में कुछ चेंज नहीं आया था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में कुछ चेंज नहीं आया, ये 70,000, ओके। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का बन गया, 15,000 का, ओके। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो ये 1 लाख का आ गया। तो यहाँ पे मैं इस बैलेंस शीट को टैली कर देता हूँ। चलिए इसका टोटल करिए, 8 से 14, 14 लाख ये आ गया, 14 लाख 5,74,286 जमा 70,000 जमा 15,000 जमा 1 लाख, तो ये बन गया आपका 49 का कैपिटल आ गया हमारे पास। 8 से 14, 14 लाख, 14 लाख, 14 लाख ये आया, जमा 5,74,286 जमा 70,000 जमा 15,000 जमा 1 लाख, 6 लाख, 8 लाख, नहीं इसका लोन अकाउंट ये बना, सॉरी, 3,62,857, मैं उसकी कैपिटल लिखी जा रहा हूँ, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 5 नहीं आना इसमें भाई, 3 लाख आना है। तो जब तक ये सूखता है तब तक मैं इसका एसेट साइड कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले बैंक का आएगा, बैंक का कितना बेटा बैलेंस है, 6,22,857। और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है बेटे, लैंड एंड बिल्डिंग है 52 लाख की हो गई, ठीक है जी। कैसे 52 लाख की हुई, हमारे पास ऑलरेडी कितने की थी, 4 लाख की, 1,20,000 की बड़ी, तो 5,20,000, सॉरी 5,20,000 की होगी। और मशीनरी, आप ही सोचो सर क्या बोली जा रहे हो, ठीक है। मशीनरी कितने की है, 6 लाख, 6 लाख में से 180 माइनस कर देने हैं, तो 4,20,000 हो जाएगी, ठीक है जी। और उसमें क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, ठीक है बेटे, क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितने का है। उसमें तो हमने कोई चेंज नहीं ना किया क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा फिर बताओ। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 2 लाख का, हाँ जी ठीक है, 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, डेटर्स ऐड करेंगे। डेटर्स कितने के हैं बेटे, डेटर्स है 2,20,000 के, और उसमें से हमें माइनस करना अब 35,000, कितना माइनस करना है, 35,000। तो 2,20,000 में से 2,20,000 में से 35,000 माइनस कर दिया, तो आ गया 1,85,000, 1,85,000 आ गया। तो ये मैं इसको अब इसका टोटल कर दूंगा, तो यहाँ पे आएगा 6,22,857 जमा 5,20,000 जमा 4,20,000 जमा 2 लाख जमा 1,85,000, तो ये आ जाएगा 19,47,857, यही बैलेंस शीट का टोटल है, ठीक आया 19,47,857। तो कुसुम का लोन कितना है, 3 लाख, हाँ जी बोलो कितना था, 3,62,857, 3,62,857, ठीक है जी, ये उसका लोन था ना बेटे। हाँ, तो अब मैं इसको करूँगा 14 लाख, 3,62,857 प्लस 70,000 जमा 15,000 जमा 1 लाख, ये आ जाएगा 19,47,857, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी हो गया, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पूरा सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले हमें
स्टेप 1 में क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके जी, स्टेप 1 में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। स्टेप 2 में हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिससे हमने वर्किंग करनी है, पहले गुडविल की वर्किंग कर लेनी है, ठीक है। उसकी एंट्री करने के बाद हम उसका 1 लाख रुपया कुसुम का पे करने के बाद उसका लोन अकाउंट निकाल लेंगे। फिर जो इसके बैलेंस आएंगे वो यहाँ लिख लेंगे, और उन बैलेंसेस का आगे जो वर्किंग कुछ नहीं करनी, क्योंकि उसने कहा है सेम कैपिटल रखनी है। सेम कैपिटल का मतलब 14 लाख कैपिटल होगी ना, पहले भी तो हमारे पास 14 लाख कैपिटल ही थी। तो यहाँ पे एक और वर्किंग हमें करनी है, वो जो ऊपर गलत हो गया उसको लीव कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ये देखिए कैपिटल कितनी रखनी है, 14 लाख, सेम एज ओल्ड। तो 14 लाख को न्यू रेशो हमारी 3/4 की, 3:4 की, उसमें बांट दीजिए, ठीक है। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 6 लाख और 8 लाख। ओके जी, ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए ये बैंक अकाउंट आ गया स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपके पास क्या आ गया, बैंक अकाउंट आ गया। ओके जी, और फाइनली फिर हमने ये क्या किया, इसकी बैलेंस शीट बना दी। फाइनली हमने क्या किया, इसकी बैलेंस शीट बना ली। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको खुद करके देखिए। ओके जी, डन।